हम लोग जो है भारतीय भूगोल की सीरीज देख रहे थे। भारतीय भूगोल की सीरीज में हम लोग जो अभी तक जो है भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के आकार और स्थिति के में जो हम लोग जो अक्षांश और देशांतर विस्तार के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जो है प्रशासनिक एवं राजनीतिक विभाजन को पढ़ेंगे। अगर पिछले वीडियो देखना हो तो पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम लोग जो प्रशासनिक तौर पर जो भारत को जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में विभाजन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत जो है 29 राज्यों में बटा, और राज्यों का जो गठन हो रहा था वो जो भाषाई आधार पे हुआ। राज्य, सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का वो जो है राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा जो है अंडमान द्वीप समूह है। हम लोग जो है हमारा राज्य जो है, हमारे राज्यों का गठन जो है 29 अब तक हो चुके हैं, 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हम लोग राज्य को देखेंगे, राज्य की राजधानी देखेंगे तथा उसमें कितने जिले हैं उसको भी देखेंगे, और उसकी भाषा क्या है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। राजस्थान हिंदी, इसकी राजधानी जयपुर है, इसमें जो है जिलों की संख्या 33 है। मध्य प्रदेश भोपाल हिंदी, इसमें जिलों की संख्या 52 है। महाराष्ट्र मुंबई, यहाँ की भाषा जो मराठी है, और इसमें कितने जिले हैं 36 जिले, 36 जिले हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ हिंदी और उर्दू, यहाँ के जो है 75 जिले हैं यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर, यहाँ की जो कश्मीरी और उर्दू, यहाँ पे 22 जिले हैं। फिर हम लोग गुजरात देखेंगे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ की भाषा गुजराती, और इसमें जिलों की संख्या देखेंगे तो 33 जिलों की संख्या है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद की जो लैंग्वेज है तेलुगु, और इसमें 13 जिले हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, यानी कि यहाँ की भाषा जो है ओडिसी है, और इस यहाँ पे कितने 30 जिले हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और यहाँ की भाषा क्या है कन्नड़, और यहाँ पे कितने हैं 30 जो है जिले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ पे जो है यहाँ की भाषा जो हिंदी है, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 30 जिले हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ पे हिंदी भाषा बोली, यानी चेन्नई की जो तमिल है, और यहाँ पे 33 जिले हैं। फिर बिहार की राजधानी पटना, हिंदी बोली जाती है, और 38 जिले हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ की राजधानी कोलकाता, यहाँ की जो मुख्य भाषा जो बांग्ला है, और यहाँ पे जो 23 जिले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ की भाषा अंग्रेजी है, और यहाँ पे जो 25 जिले। हम लोग बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची हिंदी भाषी क्षेत्र है, और जिसमें जो 24 जिले हैं। असम दिसपुर, यहाँ की भाषा जो असमिया है, और यहाँ पे जो 33 जिले। फिर हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या धर्मशाला हिंदी, और यहाँ पे 12 जिले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहाँ जो है हिंदी और संस्कृत भाषा बोली जाती है, और यहाँ के 13 यहाँ पे जो जिले हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जो पंजाबी बोली जाती है, और यहाँ पे जो 22 जिले हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है, और यहाँ पे जो 22 जिले हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे मलयालम बोली जाती है, यहाँ पे जिलों की संख्या जो है 14 है। हम लोग बात करेंगे केरल के बाद मेघालय में जो है की राजधानी शिलोंग है, यहाँ पे जो है गोरो बोली जाती है, यहाँ पे 11 जिले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जो है मिजो भाषा बोली जाती है मणिपुर में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा की जो है अंग्रेजी बोली जाती है। त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला में जो है बांग्ला बोली जाती है। सिक्किम का राजधानी गंगटोक, और यहाँ पे जो है नेपाली बोली जाती है। गोवा की राजधानी जो पणजी की, यहाँ पे जो नेपाली भाषा बोली जाती है। यहाँ पे जो 4 जिले हैं। और इसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ की जो भाषा यानी कि 33 यहाँ पे जिले हैं। ठीक है, हम लोग 7 केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। 7 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, इसकी यहाँ पे जिलों की संख्या 3 है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे जिलों की संख्या 1 है। दादरा नगर हवेली, यानी कि इसकी राजधानी सिलवासा, इसकी जो वहाँ पे जिलों की संख्या 1 है। दमन, इसके जिलों की संख्या यहाँ पे 2 है। नई दिल्ली, यहाँ पे जिलों की संख्या 11 है। लक्षद्वीप करवती, यहाँ पे जिलों की संख्या 1 है। और पुडुचेरी की जो 4 है। ठीक है, पूर्वोत्तर में जो है 7 राज्य आते हैं, जिसे जो बहन के नाम से भी जाना जाता है। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, और त्रिपुरा है। ठीक है, और भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय सीमा है वो जो है किन किन राज्यों से सटता है। पहला जो हमारा सटता है हम बांग्लादेश से देखेंगे।
देश से जो हमारा राज्य सीमा सटता है, तो उसमें जो पहला हमारा राज्य जो है मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी सबसे अधिक सटी हुई वो पश्चिम बंगाल है। और फिर हम लोग देखेंगे बांग्लादेश जो है 496 किलोमीटर सीमा रेखा जो है साझा करते हैं, तथा भारत के सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करने वाला जो है देश है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ भारत और बांग्लादेश को विभाजित करता है। भारत तथा चीन के बीच में मध्य मैकमोहन रेखा है, जिसकी लंबाई जो है 34 से 88 किलोमीटर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के राज्य के साथ साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह विश्व यानी भारत के जो दूसरे स्थान पर रखते हैं, इनके स्थलीय सीमा से जुड़े हुए जो स्थान है वो दूसरे स्थान पर रखते हैं। पहला जो है कि सबसे अत्यधिक अगर सीमा रेखा कोई साझा करता है तो वो बांग्लादेश करता है, उसके बाद जो है चीन करता है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो है रेड क्लिफ रेखा है, जिसकी लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है, जो कि भारत के गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के साथ जो अपना सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान तथा भारत के मध्य जो डोरन रेखा है, जिसकी लंबाई जो 106 किलोमीटर मात्र है। यह सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है। सिर्फ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत को अपनी सीमा रेखा साझा करती है, यानी कि सबसे छोटा अगर सीमा रेखा की बात करें तो सबसे छोटा सीमा रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानता है। सर रेड क्लिफ के द्वारा जो है की अध्यक्षता में जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। बांग्लादेश आज के बांग्लादेश जो पहले जो पश्चिमी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, 71 में जब युद्ध हुआ उसके बाद जो है भारत और बांग्लादेश का विभाजन होती है। यानी भारत की जलीय सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप जो 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया। पहला होता है प्रादेशिक जल सीमा। यह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील, ये समुद्री मील से का क्षेत्र तक होता है। इस क्षेत्र में जितने भी संसाधन हैं वो उस पर जो यानी कि भारत का पूर्ण दोहन का अधिकार होता है। फिर हम लोग जो है संकलन क्षेत्रफल देखेंगे। प्रादेशिक जल सीमा के से लेकर 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक के मध्य जो स्थित होता है वो प्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है। और तीसरा जो होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील के मध्य कुछ 176 नॉटिकल मील तक की चौड़ाई बीच में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भारत के सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल संसाधन एवं जीवों के संरक्षण, दोहन और अनुसंधान की एवं खोज एवं संप्रदाय विधान का अधिकार प्राप्त होता है। भारत की जलीय सीमा की अगर बात करें, भारत की जलीय सीमा जो भारत एवं श्रीलंका के साथ सटती है। इसके मध्य सीमा बनने वाले राजस्थानों पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में निम्नलिखित है। बंगाल की खाड़ी, पम्बन द्वीप रामेश्वरम में स्थित है। आदम्स ब्रिज, आदम का पुल, मन्नार की खाड़ी, ये जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो जोड़ता है। भारत और इंडोनेशिया की हम लोग बात करेंगे। भारत के जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से लेके और ग्रेट द्वीप निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित जो है ग्रेट और महान चैनल इसके मध्य जो जलीय सीमा बनाता है। भारत और म्यांमार के बीच हम लोग बात करेंगे। भारत और म्यांमार के बीच जो कोको द्वीप समूह और भारत के जो उत्तरी अंडमान द्वीप है के मध्य जो कोको चैनल बनती है जो जलीय सीमा को साझा करता है। हम लोग जो बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के द्वीप मनिका द्वीप समूह और मालदीव के मध्य जो है 88 डिग्री चैनल जलीय सीमा को साझा करता है। भारत के दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का। भारत के जो 8 राज्य यानी कि भारत जो है 8 राज्यों के साथ जो अपना राज्य यानी कि भारत जो 8 देशों के साथ अपना सीमा रेखा जो है साझा करता है। भारत के कुल 17 पड़ोसी देशों से सटता है, यानी कि भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो कि पड़ोसी देशों से सटता है, छोटे बड़ी सीमाओं से लेके। सबसे ज़्यादा जो अगर किसी की बाउंड्री सटती है तो वो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद जो अन्य प्रदेश हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।